जय हिंद साथियों, दीपांजलि अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। पहला है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई यानी इसका मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है ओम मीटर। चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर। और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम से, ध्यान रखना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक होता है ओम मीटर, ध्यान रखना। प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, ये वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ध्यान रखना। तो प्रकाश क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई एक वर्ष की दूरी होती है, ध्यान रखना। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी लगभग। तो 6 फीट वाले व्यक्ति की लंबाई ज्ञात की जाएगी कैसे। तो दोस्तों, इसका जो हो जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होगा। ठीक है, अगला है, तेल के एक बैरल निम्न में से कितने के लगभग बराबर होता है। तो तेल का एक बैरल, ध्यान रखना, 159 लीटर के बराबर होता है, एक कम 160, ध्यान रखना। तेल का एक बैरल, तो बैरल एक मात्रक होता है तेल के मापक। ठीक है, तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर, ध्यान रखना। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। पास्कल क्या, दाब की इकाई होती है, ध्यान रखना। पास्कल दाब की इकाई होती है। पास्कल किसकी इकाई है, दाब। ठीक है दोस्तों, इनको तैयार करिएगा। अगला है साथियों, कह रहा है शक्ति का मात्रा क्या होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ध्यान रखिएगा। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। इसी को जूल प्रति सेकंड भी बोलते हैं। तो शक्ति का मात्रक वाट हो गया, यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को मापता है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति, ये शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। और इसके बाद ये है समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई का मात्रक, ये भी सही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापता है। अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक है, समुद्री मील नौ संचालन से दूरी की इकाई का मात्रक, ध्यान रखना। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि सेल्सियस मात्रक होता है जो टेम्परेचर ताप का होता है। सेल्सियस केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, और ये तुम्हारा केल्विन, ये सब किसके होते हैं, ताप के, टेम्परेचर के। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ध्यान रखना। हॉर्स पावर का मतलब एचपी होता है। तो एक एचपी बराबर होता है 746 वाट, डब्लू, ध्यान रखना। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, इसी को एक हॉर्स पावर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, अगला है साथियों, कह रहा है लंबाई की न्यूनतम इकाई किसकी है, यानी कि लंबाई की न्यूनतम मात्रा कौन होता है, ध्यान रखना। इकाई के मतलब यूनिट। तो दोस्तों, फर्मी होता है सबसे न्यूनतम मात्रा, छोटा, क्योंकि एक फर्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। और एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻−6 मीटर। और एक नैनो बराबर होता है दोस्तों 10⁻−9। एक नैनो बराबर 10⁻−9। और एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10। तो सबसे ज़्यादा घात किस में, 15, ऋण की। तो ये सबसे छोटा मात्रक हो गया, यानी कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, विल्हेम रॉन्टगन ने आविष्कार किया था, तो एक्सरे मशीन का किया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ओजोन परत की मोटाई होती है, जो ओजोन परत की मोटाई को मापने में किया जाता है डाप्सन इकाई का प्रयोग। तो ध्यान रखना, ओजोन परत की मोटाई मापने में, यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। ओजोन परत की मोटाई कैसे मापी जाती है, डाप्सन से। अगला है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित निम्न कौन सुमेलित क्रम में है, यानी कि कौन सा सही है सुमेलित, इनमें मिलाना है, इनको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों रेडियम का ये जो होता है, रेडियम, रेडियम का ये हो जाएगा, खोज की थी मैडम क्यूरी ने, यानी कि दूसरा विकल्प से हो जाएगा रेडियम का, मैडम क्यूरी ने। इसके बाद ये जो है पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और एक्सरे की खोज अभी बताया हमने। ठीक है,
तो एक्सरे की खोज जो है किसने की थी, यानी कि एक्सरे की खोज ये की थी तुम्हारा रॉडजन ने, यानी कि W.K. रॉडजन ने एक्सरे की खोज की थी। और चेचक की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। चेचक की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका कौन सा पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, कह रहा है पायरोमीटर निम्न में से किसके मापने में उपयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर का उपयोग, ध्यान रखना, ताप को मापने में किया जाता है। ध्यान रखना, उच्च ताप, अधिक टेम्परेचर को मापने में काम आता है। पायरोमीटर जैसे सूर्य के तारे का ताप है, सूर्य का ताप है, पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो पायरोमीटर निम्नलिखित मापने में प्रयोग किया जाता है। तो ये उच्च ताप, ध्यान रखना, उच्च तापमान को मापा जाता है पायरोमीटर द्वारा, ठीक है। परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है। तो परिस्थितिकी दबाव यानी बार है। दबाव की इकाई क्या है, बार। परिस्थितिकी दबाव कहे ये वायुमंडलीय दाब कहे तो बार होता है इसका, ठीक है। ये पास्कल भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या हो जाएगी, बार। अगला है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो जो मैनोमीटर है ये, तो मैनोमीटर का माप की, यानी कि माप किससे की जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये जो बैरोमीटर है इसका प्रयोग गैसों का दाब मापने में किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैसों का दाब। गैसों का दाब किससे मापा जाता है, तो मैनोमीटर से। ध्यान रखना, बी विकल्प से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित का सुमेल करना है, कौन से किसका मात्रा का, ठीक है, सुमेल मिलान करना है। तो दोस्तों जूल, जूल आपका कार का मात्रक होता है ये, ठीक है। तीसरा सही हो जाएगा जूल का। एम्पियर धारा का मात्रक होता है। वाट जो है शक्ति, वाट, हाँ, वाट जो है सामर्थ्य का मात्रक है, दूसरा हो जाएगा। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है ये। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, ये होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि जूल का मात्रक कार होता है, एम्पियर का विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और सामर्थ्य या शक्ति की मात्रक वाट होता है, विभवांतर का मात्रक ध्यान रखना वोल्ट होता है, और ऊष्मा का मात्रक कैलोरी और जूल दोनों होते हैं। जो फूड खाने वाली एनर्जी होती है उसको कैलोरी में मापते हैं ऊष्मा, ठीक है, कैलोरी में, और वैसी जो ऊष्मा होती है उसको जूल में मापते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि वायुमंडलीय दाब जो है किस पैमाने से मापा जाता है, कि इसका मापने वाला उपकरण क्या है, यंत्र क्या है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब को ध्यान रखिएगा हमेशा, इसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, ठीक है। कौन सा, को वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, 1 मिनट। अगला है साथियों, कह रहा है वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किसके द्वारा। तो वायुमंडल की जो अपेक्षिक आर्द्रता होती है उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर द्वारा। ध्यान रखना, हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता को। तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जो सूर्य की किरणें होती है उसकी तीव्रता को मापने के लिए, ध्यान रखिएगा, एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है सूर्य की जो किरणें होती है उसकी तीव्रता, यानी कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को हमेशा बैरोमीटर से मापा जाता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने के लिए बैरोमीटर पैमाने का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एक यंत्र होता है ये। अगला, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, यानी कि भूचाल जो आता है, जब भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। तो भूचाल को रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ, क्या रिकॉर्ड करता है, भूचाल। भूकंप की तीव्रता मापने के काम आता है ये क्या, सिस्मोग्राफ। अगला है दोस्तों, वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है किसके द्वारा। तो वायुमंडलीय दबाव जो है हमेशा ध्यान रखना बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से, ध्यान रखिएगा। अगला है दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यानी दूध का जो अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं, तो दूध को अपेक्षित ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना लैक्टोमीटर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध का अपेक्षित घनत्व, ठीक है दोनों, क्योंकि दूध में जो है लैक्टो शर्करा पाई जाती है जिसके कारण दूध मीठा होता है। तो दूध में लैक्टो शर्करा पाई जाती है, तो इसकी शर्करा इसलिए इस पैमाने का नाम रख दिया लैक्टोमीटर। ध्यान रखना, दूध का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर, क्योंकि दूध में लैक्टो शर्करा पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।